सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले ऐसे इम्पोर्टेंट संविधान का क्वेश्चन जो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा किसके पास जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा सर दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय। भारत के उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, उत्प्रेषण निषेध तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण में से कौन सा आदेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा भी सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार और पानी का अधिकार। ये तीनों भी आर्टिकल 21 में सम्मिलित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 226 के तहत। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में। नेक्स्ट प्रश्न, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान होते हैं? किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। अगला प्रश्न, नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसे किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 के तहत। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है? मौलिक अधिकार को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 4A के बारे में उल्लेख करता है। भाग 4A किसके बारे में उल्लेख करता है? तो मूल कर्तव्य के बारे में उल्लेख करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल कर्तव्य। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? इसका सही उत्तर अनुच्छेद 15 के तहत कहा गया है। अगला प्रश्न, जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? सभी नागरिकों के लिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिकी संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया है? अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 को उन्होंने भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया है। अगला प्रश्न, कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों में। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 21 में की गई है। भारतीय संविधान के तहत भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं या शामिल किए गए हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य 11 शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है? तो 6। भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? कितने प्रकार के प्रादेश? तो 5 प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दैहिक जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या दी गई है? तो अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल
अंतराल पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में किसी भारतीय को अनुच्छेद 24 घंटे के अंतराल पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 के तहत जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उसके ऊपर की अदालतें उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए क्या जारी करता है? तो प्रतिषेध जारी करता है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के। किस देश के साथ लिया गया है? जर्मनी के। मौलिक अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से, आर्टिकल 19। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखाने आदि में बच्चों को रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 32 भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए व्यय पर करों भुगतान हेतु बाध्य न किए जाने की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? तो ये भी भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 27 भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और मतदान का अधिकार में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? इन चारों में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51 क। अनुच्छेद 51 क। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51 क। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 से संपदा के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण आदि किससे संबंधित है? अनुच्छेद 31 से संपदा के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण आदि किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिकों के अधिकार से। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 बी कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। हमारे देश का अधिकार एक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? आर्टिकल 21 के अधीन। आर्टिकल 21 के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समता का हक, धार्मिक आजादी, संवैधानिक उपचारों का हक तथा सभी को शिक्षा का हक में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? सभी को शिक्षा का हक। सभी को शिक्षा का हक भारतीय संविधान गारंटी नहीं देता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, लेख और क्यों गारंटों में से क्या जारी किया जाता है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदी, प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? मौलिक अधिकारों के तहत आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया था? संपत्ति का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार हो गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत।
अगला प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? मोरारजी देसाई सरकार के समय। मोरारजी देसाई सरकार के समय। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? भाग 3 में। इसका राइट आंसर भाग 3 हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 19 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? 1976 में। 1976 में। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।